सुप्रीम कोर्ट के 90 रोज में इलेक्शन के फैसले के बाद नई बहस छिड़ गई। वफाकी हुकूमत ने इसे 7 रुकनी बेंच का फैसला करार दे दिया। पिटीशन मुस्तरद हुई, नजरसानी की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले का खैर मकदम। जेल भरो तहरीक खत्म, हफ्ते से इंतखाबी मुहिम शुरू। सुप्रीम कोर्ट की फैसले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में इंतखाबात की तारीख देने की हिदायत। सदर को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल का दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी। पोलिंग के लिए ईद की फौरी बाद 26 अप्रैल की तारीख ज़ेर गौर। इंतखाबी निशान के लिए दरखास्तें तलब। सदर और गवर्नर को खत लिखने का हतमी फैसला आज इजलास में किया जाएगा। सिक्योरिटी और फंड्स के लिए मुशावरत होगी। इदारों के अदम ताउन पर आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद तारीख देने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट का विफाकी और सूबाई इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म। कहा, इलेक्शन कमीशन को अफरादी कुव्वत और सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। विफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करे। निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन को तमाम सहूलतें फराहम करने की पाबंद हैं। हाई कोर्ट्स में मामला होने पर सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने केस को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। इख्तलाफी नोट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट को सूबाई अदालतों की खुद मुख्तारी में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। उम्मीद है हाई कोर्ट 3 दिन में इन मुकदमात का फैसला कर देंगी। ऐसे मामलात का हल पार्लियामेंट में निकालना बेहतर होगा। 23 फरवरी को लिखे जस्टिस याहिया अफरीदी और अतर मिनल्लाह के नोट पर हम मुत्तफिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फुट नोट भी शामिल। फुट नोट में कहा गया कि इब्तदाई तौर पर 9 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। 2 जजेस ने फैसले में दरखास्तों को खारिज किया। 2 जजेस ने जाती वजूहात पर खुद को बेंच से अलग कर लिया। 27 फरवरी के हुक्मनामे के जरिए 5 रुकनी बेंच कायम हुआ। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह का फैसला रिकॉर्ड का हिस्सा है। इमरान खान का 4 मार्च से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की हुक्मरानी कायम की। वजीर कानून ने अदलिया को तकसीम करने की शर्मनाक कोशिश की। कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। ये 1999 नहीं कि अदालत पर हमला हो जाएगा। इलेक्शन का सुनकर पीडीएम की काम पे टांग जाती हैं। 90 रोज में इलेक्शन ना होने की फजा है। हुकूमत इलेक्शन में जितनी ताखीर करेगी, अवाम में उतनी नफरत बढ़ेगी। इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। इलेक्शन होंगे और जरूर होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात और इलेक्शन के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो, इलेक्शन की तैयारी करनी है। इलेक्शन 3 माह में हो या उसके बाद, हम तैयार हैं। 1 हफ्ते में उम्मीदवारों का पेपर वर्क मुकम्मल कर लेंगे। पार्लिमानी बोर्ड में टिकट्स का हतमी फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत लाहौर में पीपी पंजाब के रहनुमाओं का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने बिजली फी यूनिट 3 रुपए 82 पैसे महंगी कर दी। नफास तमाम सारिफीन पर होगा। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 5 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी। 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी। ज़राई सारफीन को बिजली 16 रुपए 60 पैसे फी यूनिट मिलेगी। हुकूमत ने IMF की शराइत पर किसान पैकेज के तहत सब्सिडी वापस ले ली। मुल्क में महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर। महंगाई की माहाना शरह 31.5% से बढ़ गई। 1 माह में महंगाई की शरह में 4.3% इजाफा। देही इलाकों में शहरों की निस्बत ज्यादा महंगाई। शहरी इलाकों में शरह 28.8% रिकॉर्ड। देहात में शरह 35.6% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद की सरकारी इमारतों में 7 हफ्तों में सोलर सिस्टम नस्ब किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, कम लागत माहौल दोस्त बिजली से आवाम की जेब पर बोझ कम करने के लिए कोशां हैं। सोलराइजेशन का दायराकार मुल्क भर में बढ़ाया जाएगा।
अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को 10 रुपए लीटर पेट्रोल मिलने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नून लीगी MNA शेख रुहेल असगर ने कहा, पार्लियामेंटेरियंस को 10 रुपए लीटर फ्यूल मिलता है। सलीम मांडवीवाला का पेट्रोल कार्ड बंद करने का मुतालबा। बरजीस ताहिर बोले, मुल्क में 1.5 लाख सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल बंद किया जाए। मुशाहिद हुसैन सैयद का सरकारी महकमों में 5 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह न देने का मुतालबा। मेरे ऊपर ये फिर अटैक करेंगे, ये ज्यादा खौफजदा है। अब खौफजदा ये है कि ये अगर इक़्तिदार में आ गया तो शायद इनकी शामत आ जाएगी। उस डर से अब इन्होंने फिर से मुझे कत्ल करने की कोशिश कर दी। इमरान खान ने खुद पर एक और हमले का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, खौफजदा अफराद मेरे ऊपर एक और हमला कराएंगे। जिन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है उनसे ही मेरी जान को खतरा है। लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचा तो वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अदालत ने कहा था कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूंगा। अब सवाल करता हूं कि मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अदालतों के गिरदोनवाह में मुजाहिरों पर पाबंदी आयत। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अदालतों के अहाते में सिर्फ वकला, सहाफ़ियों और ज़ेर समात मुकदमात से मुतालिका अफराद को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हेडक्वार्टर्स इंजीनियर्स डिवीजन का दौरा। आर्मी चीफ को तुर्की और शाम में जलजले के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रेस्क्यू टीम के अरकान से मुलाकात की। अरकान की पेशावराना महारत को सराहा। ईरान गैस पाइपलाइन मुकम्मल न होने पर पाकिस्तान को $18 अरब जुर्माना हो सकता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने ब्रीफिंग में बताया कि अमरीकी सफीर से पाइपलाइन पर पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया है। अमरीकी हुकूमत को खत लिखकर मुआशी सूरत हाल और जुर्माने का बताएंगे। मुल्क में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में टीमें घर घर जाकर लोगों और मकानात के कवायद जमा कर रही हैं। हिफाजत के फराइज पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के 81,000 जवान अंजाम दे रहे हैं। पुलिस और लिविस फोर्स के दस्ते भी सिक्योरिटी पर मामूर। मरदमशुमारी 1 माह में मुकम्मल होगी और उस पर 34 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। कोहलू और हरनाई में पहाड़ी इलाकों में तगयानी। हरनई, पंजाब शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। सिंध में लाड़काना और जूही में बादल बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। वादी नीलम में गुज़श्ता रात से बारिश और बर्फबारी। ताउबट, ग्रेस वैली, लवातबाला और जागरा में बर्फ गिरी। शिगर में भी बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। बर्फ गिरने के बाद हर चीज सफेदी में नहा गई। अमरीकी सदर जो बाइडेन को टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने का इख्तियार मिल गया। अमरीकी पार्लिमानी कमेटी ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने के इख्तियार का बिल मंजूर कर लिया। जो बाइडेन अब टिकटॉक समेत किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगा सकते हैं। फिनलैंड की पार्लिमान ने नेटो में शमूलियत का बिल भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया। तुर्की और हंगरी से तौसीक के बाद फिनलैंड नेटो से के मिलिट्री इत्तेहाद में शामिल हो जाएगा। किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तैयारियां। 700 साल पुरानी शाही कुर्सी की तज़ीनो आराइश शुरू। शाही कुर्सी पहली बार हेनरी 8 की ताजपोशी में इस्तेमाल हुई थी। थोड़ी सी जल्दी आपकी और दूसरों की जान के लिए खतरा। इंग्लैंड में सिग्नल तोड़कर फाटक से गुजरने वालों की वीडियो जारी कर दी गई। कानून तोड़ने वालों को जुर्माने और सजा, दूसरों को खबरदार कर दिया गया। खबरदार, टॉयलेट टिश्यूज कैंसर फैला सकते हैं। बेशतर टिश्यूज रोल में मौजूद केमिकल खतरनाक हैं। नई तहकीकात में माहिरीन ने खदशात का इजहार किया है। बलोच कल्चर डे। साहिर अली बग्गा और आयमा बेग का नया गीत मद्दाहों के लिए पेश। तकरीब में गुलकारों ने गीत के बोल पर रक्स भी पेश किया। बलोची मौसीकी को सुनकर मेहमान भी खूब महसूस हुए।